हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस में अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और स्टॉक का जो लास्ट का लो बना है वो आपका मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा लॉन्ग टर्म वाले। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लेवल्स बना करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की। तो यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक ने पिछली बार हाई बनाया था और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया वो नीचे बनाया। फिर स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने जो लो बनाया वो हम मार्क करेंगे। और ये वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए, बाइंग सेलिंग की एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ये केवल एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने लास्ट में ये यहाँ पर लो बनाया। तो अब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही स्टॉक जो है 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर था और स्टॉक हर दिन ग्रीन कैंडल बनाते हुए नया हाई बनाते हुए यहाँ तक पहुंचा। और इस दिन भी स्टॉक ने हाई बनाया, पर नेक्स्ट ट्रेडिंग से उसी दिन आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया कि इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी और स्टॉक में ये जो लो था, स्टॉक ने लो और हाई बनाया था, ये बहुत बड़ी कैंडल थी जिसकी वजह से स्टॉक इसके अंदर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और जब स्टॉक ने इस लो को तोड़ा तो गिरावट आई। और ये जो गिरावट आई अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो को और इस लो को यहाँ पे 2 बार सपोर्ट दिया, पर स्टॉक अब हमारा इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 2 दिन से एक ही हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो पहला 161.50 और दूसरा ट्रेड में देखेंगे तो 161.40। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल है 161.50 रुपये का, स्टॉक अभी इसके ऊपर नहीं जा पाया। आज के दिन ओपनिंग बहुत अच्छी किया था स्टॉक ने, पर स्टॉक इसके ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक अभी सेलिंग प्रेशर में नजर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक ने क्या किया कि ये पिछला हाई बनाया, फिर हाई नीचे बना और अब हाई इस कैंडल के लो के आसपास मुझे बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इस लो को आप मार्क करिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर इस लो को टेस्ट करेगा और स्टॉक फिर से अगर नीचे आ जाता है या उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहेगी। दूसरी बात, स्टॉक इस लो को अगर आज का जो हाई और लो बना उसको अगर हम देखें तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि स्टॉक अगर लो को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। और स्टॉक ने क्लोजिंग लो के नीचे ही दी, लो के पास ही दी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक का जो लो बना है ये अगर टूटता है तो आपका पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पर रहेगा जो 151 रुपये का है। और अगर ये लेवल टूट जाता है और स्टॉक नीचे जाता है तो इस कैंडल के लो के बाद आप डायरेक्ट देखिएगा 145 का लेवल और फिर आप देखिएगा 127 का लेवल। और स्टॉक यहाँ से इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ से स्टॉक को एक फिर से अप मूवमेंट मिलेगा। और स्टॉक अगर ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक करता है जो 161.40 रुपये का है, तो स्टॉक इस कैंडल के लो का आप पहला टारगेट रखिएगा, दूसरा इस कैंडल के हाई का और तीसरा आप इस कैंडल का हाई रखिएगा। अब बात यहाँ पर ये है कि स्टॉक जब भी हमारा ऊपर जाने की कोशिश करता है उसके बाद स्टॉक हमारी बहुत बड़ी रेड कैंडल बना देता है। आज भी वही देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या कह रहा है। तो वॉल्यूम देखिएगा इस कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो इस कैंडल में भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, पर इसमें गिरावट कितनी थी, जहां से ओपन हुआ वहां से गिरावट दिखाई और स्टॉक जो है यहाँ तक गया। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम घटता गया और शेयर की प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई। पर आज की कैंडल में देखिएगा वॉल्यूम और भी कम है और शेयर की प्राइस में जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिला, अप ट्रेंड नहीं। तो इसका मतलब ये है कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम घट रहा है। तो ये एक हमारा ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अगर स्टॉक को बढ़ना है तो यहाँ से वॉल्यूम को भी बढ़ना जरूरी है, और अगर स्टॉक गिरावट दिखाता है तो वॉल्यूम का भी बढ़ना जरूरी है। यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तभी यहाँ से ट्रेंड या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और वॉल्यूम के साथ अगर हमें डिलीवरी का परसेंटेज मिलता है तो वो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देगा, और अगर इंडिकेशन हमारा डिलीवरी का लो परसेंटेज के साथ आता है तो वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करेगा। फिलहाल मैंने आपको दोनों ही चीज समझा दी है। अभी स्टॉक जो है हमारा 9 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे भी खड़ा है और इस रेंज के अंदर भी फंसा है। तो ये रेंज जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा। फिलहाल स्टॉक में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसका मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, जो कि चार्ट पैटर्न भी बता रहा है। क्योंकि अगर स्टॉक को ऊपर ही बढ़ना होता तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ऐसे ही यहाँ पे एक दो कैंडल और बड़ी बड़ी बनती और ग्रीन कैंडल के पास क्लोजिंग होके ऊपर की तरफ चला जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए आपको ध्यान में चलना है लेकर के कि स्टॉक की जो ये लास्ट की जो कैंडल बनी है इसके हाई लो का आपको वेट करना है। अगर मार्केट डाउन रहा तो स्टॉक में ये गिरावट जरूर रहेगी और ये गिरावट यहाँ तक भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।